अरे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का भी क्षेत्र है। अच्छा, कौन कैबिनेट मंत्री? अनिल राजभर जी, अच्छा। माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में है, जो वर्तमान सरकार में है। तो विकास तो हम तो गांव गांव में जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे गांव में क्या मिल रहा है? केवल मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। ये इनके आवाज पे थोड़ी नहीं वोट मिल रहा है। अच्छा। और नहीं क्या? ओम प्रकाश राजभर अब ऐसे महेंद्र राजभर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको प्रमाण मिलेगा 2027 में। अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर विधानसभा नहीं भेजे तो आप यही चैनल लेकर आइएगा और मुझसे सवाल करिएगा। बताइए, फ्री शिक्षा देने की वादा आज सरकार में है, कहाँ है वो फ्री शिक्षा? हमको बताइए। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते थे, आरक्षण दिलाने की बात करते थे, कहाँ है? जिस दिन योगी जी से बात करेंगे ना, उस दिन लात मार कर इनको बाहर भगा दिया जाएगा। मलाई चुपचाप मार के काट रहे हैं तो मलाई काटे। अभी आप बेटे ही मत देखिए, अभी दो बहू है वो भी आएंगी। अच्छा। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव का बिगुल अब धीरे धीरे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, क्योंकि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बड़े कद्दावर नेता अपने पार्टी के महासचिव माननीय सोनू राजभर जी हैं। उन्हीं से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिल में जिला पंचायत का चुनाव सेक्टर 3 से चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि जब से चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई हैं तब से आप भी कमर कस लिए हैं, ऐसा क्यों? जी, दरअसल चिरई गांव सेक्टर नंबर 3 जो कि शिवपुर विधानसभा है और माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का क्षेत्र है, और हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश महासचिव सोनू राजभर, जो कि सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत की तैयारी चल रही है, और हम लोग जिला पंचायत की तैयारी के साथ साथ अनिल राजभर जी को भी जवाब देने का काम करेंगे। देखा जाए तो समाज में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। चुनाव के वादे, चुनाव जब आता है तो जनता के बीच में जा कर के झूठी प्रलोभन, झूठी शान दिखाने के लिए कि मैं इतना विकास करूंगा, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो भ्रष्टाचार का वो लिस्ट थमा देते हैं कि मैंने इतना काम किया, जो कि आज भी देखने को मिलता है। अगर गांव की समस्या है, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, ये सब समस्याएं आती हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या जिला पंचायत चुनाव लड़ने के बाद आप अपने गांव और क्षेत्रों का कैसे विकास करेंगे? हम सभी लोग एकदम पूरे तरीके से अपनी तैयारी कर चुके हैं, और सेक्टर नंबर 3 की जनता से हम लोग यही कहेंगे कि इस बार हम लोगों पर विश्वास जताए, और विश्वास जताने के साथ साथ हम लोगों का सोच है केवल समाज का सेवा करना, न कि समाज को लूटना। अन्य नेताओं की तरह, अन्य लोगों की तरह हम लोगों का ये एजेंडा नहीं है, और हम लोग केवल विकास पे ही कार्य करेंगे। ये हमारा वादा है। वादा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन विश्वास यदि जनता हमारे पे ऊपर करती है तो हम जनता पे खरे उतरने का एकदम पूरी तरीके से तैयारी के साथ रहेंगे। आपने जिला पंचायत के सेक्टर नंबर 3 को क्यों चुना? ऐसा क्या खास बात है? क्या राजभर समाज की संख्या ज्यादा है? राजभर समाज के साथ साथ अन्य समाज भी वहाँ पे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अकेले या हम जाति से देखें तो केवल राजभर सपोर्ट से ही हम नहीं हो सकते हैं। सभी जातियां सपोर्ट करेगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और सभी लोगों के सपोर्ट से ही हम अपने जो हम लोग विश्वास का अपना एक विकास की तैयारी किए हैं, उसको विकास पे अवश्य ले जाने का कार्य करेंगे। विकास की तो बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन विकास जमीन पे दिखाई नहीं देता है। बड़े बड़े नेता आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता से ही दूरियां बना लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझ लेते हैं कि अब तो हम तो चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद तो हमें जनता में 5 साल बाद न जाना है, तुरंत तो जाना नहीं है। इसी वजह से अपना जो भी पैसे मिलते हैं अपना रख लेते हैं। अच्छा। फिर तो 5 साल बाद देखा जाएगा ना।
तो इसी जनता वजह से जनता में थोड़ा सा अविश्वास हो जाता है, जी, और भी जो लोग हमारे अच्छे जुझारू नेता होते हैं बेचारे वो भी पीछे रह जाते हैं, कुछ नेताओं के कारण ही। गद्दारी एक नेता करता है, लेकिन उसमें जो एकदम कर्मठ जुझारू नेता होते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके क्षेत्रों की गांव की समस्याएं अभी तक कितना विकास हुआ है और कितना भाई विकास बाकी है, आपने कभी चर्चा किया लोगों के बीच में बैठ करके? विकास तो बहुत बाकी है। हम्म, अरे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का भी क्षेत्र है, अच्छा, कौन कैबिनेट मंत्री? अनिल राजभर जी। अच्छा। माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में है, जो वर्तमान सरकार में है। तो विकास तो हम तो गांव गांव में जा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे गांव में क्या मिल रहा है? केवल मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। ये इनके आवाज पे थोड़ी नहीं वोट मिल रहा है। अच्छा, और नहीं क्या? लेकिन सड़कें की हालत तो इतनी गंभीर हो गई है कि जब बरसात आता है तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी डूबे रहते हैं, सीवर का पानी भी नहीं निकल पा रहा है, लोग उसी कचड़े में से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब नहीं दिखाई देता है आपके कैबिनेट मंत्री को? नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि जनता वो तो मोदी जी को वोट देती है ना, अच्छा। उनको थोड़ी नहीं वोट देती है, उनके नाम पे वोट मिलता है। लेकिन इस बार की जनता 2027 में उनको भी जवाब देने का काम करेगी। जहां तो भी ये नाम, इस जिस नाम से लोग चुनाव जीतते हैं, क्या उसी नाम को लेकर के फिल्म बनाना चाहते हैं, फिर दूरियां बनाना चाहते हैं जनता से? ये तो अवश्य उसी बात को लेकर मोदी जी के नाम पे अनिल राजभर जी जीत रहे हैं। और जनता इस बार तो कमर कस ली पहले से ही ना, चितौना कांड से भी लेकर तमाम सारे मुद्दे आप देखेंगे, कई हत्याओं पे, जिसमें बनारस में कई हत्याएं हुई है, शिवपुर विधानसभा में हुई है उनके, लेकिन कहीं दिखाई देते हो तो बता दीजिए। जो राजभर इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा कुनगा है, इन समाज में जाने का उनका हिम्मत नहीं करता है। कैसे जाने का हिम्मत करेगा? ये तो आप देखेंगे, एक बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषण है मनोज राजन त्रिपाठी जी, देखेंगे बाल वाइट रहता, ब्लैक किए रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ये तो योगी जी के भी पास चला गया है और मोदी जी के भी पास चला गया है कि ठाकुरवाद हावी हो गया है। अच्छा। एकदम पूरे तरीके से। नहीं तो बताइए, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री, यही चौबेपुर थाना है, चौबेपुर थाने में घुसकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए सरकार के खिलाफ। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है? वर्तमान में भाजपा सरकार है, क्या उम्मीद किया जाए? राजभर समाज की जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, क्या भर मारो अभियान ही चल रहा है क्या आदित्यनाथ योगी की सरकार में? आदित्यनाथ योगी जी की ही सरकार में भर मारो अभियान तो चलाया जा रहा है, साथ साथ में भाजपा देखिए दो बंदरों को पाल ली है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि एक बंदर नचाने वाला आता है और वो डोरी अपने हाथ में लिया रहता है, ठीक उसी प्रकार ये दो बंदर हैं। कौन? राजभर समाज के। कौन दो बंदर हैं? एक शिवपुर विधानसभा, एक जहूराबाद के। यही दो बंदर हैं जो भाजपा नकेल कसकर इनको खूब नचाने का काम करती है। जो सच्चाई है वो तो हम तो कहेंगे। आप कहिए, लेकिन हम नहीं ना कह सकते। आप नहीं कह सकते, आप पत्रकार है, लेकिन हम कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम उनके गुलाम थोड़ी नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको क्या काहे इतनी बड़ी दुश्मनी, काहे से नाराज चल रहे हैं आप? हमारी नाराजगी ये है, मैं ये कांड की बात कर रहा हूँ, चितौना कांड की। यहीं पे आकर संदहा ब्लॉक पे कुछ कड़ी सेना के लोग, कुछ मुट्ठियों भर नहीं होंगे, केवल शिवपुर विधानसभा के जनता के राजभरों को केवल ऐलान किए होते, उनसे कहीं ज्यादा यही संदहा पे आकर लोग अपने आप को दम दिखाने का काम किए होते। लेकिन ये दोनों बंदरों की वजह से समाज का सर तो उसी दिन झुक गया, और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का सर तो उसी दिन झुक गया, और राजभरों का नाम भी डुबाने का काम किए दोनों लोग। तो बताइए क्या हम समझे? तो भाजपा के बंदर हैं दोनों व्यक्ति। आप भी तो समाजवादी पार्टी के एक गठबंधन में हैं, जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं, कल के डेट में ओम प्रकाश राजभर के तरह वो भी अगर बदले तो उनको क्या कहेंगे? इसका जवाब आपको 2027 में मिल जाएगा। वो तो कहते हैं परिवारवाद नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस टाइम प्रेजेंट में परिवारवाद तो वही कर रहे हैं। किसी भी कौन कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर
और वैसे महेंद्र राजभर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको प्रमाण मिलेगा 2027 में। अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर विधानसभा नहीं भेजे तो आप यही चैनल लेकर आइएगा और मुझसे सवाल करिएगा और मैं जवाब देने का भी काम करूंगा आपको। में उथल पुथल तो होना तय है, लेकिन इस तरह की जुबानी जंग नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो लोग बड़े नेता हैं। क्या कहना चाहिए? बड़े नेता हैं, आप बताइए ना, वो अपने वादों से मुकर गए। आप बताइए फ्री शिक्षा देने की वादा आज सरकार में है, कहाँ है वो फ्री शिक्षा? हमको बताइए। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते थे, आरक्षण दिलाने की बात करते थे, कहाँ है? जिस दिन योगी जी से बात करेंगे ना, उस दिन लात मार कर इनको बाहर भगा दिया जाएगा। क्यों निकालेंगे? मलाई काट रहे हैं उनको, क्यों निकालेंगे? हाँ, तो ये अब असली बात पे आए हैं। मलाई चुपचाप मार के काट रहे हैं तो मलाई काटे, जनता की भलाई। और सब लोग बाकी देख चुके हैं और 2027 में बता दे रहे हैं उनकी भी विदाई करने का काम हो रहा है। अच्छा, एकदम ओम प्रकाश राजभर की विदाई की तैयारी एकदम। अरे और उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकदम लगे हुए हैं, उनके बेटे भी मैदान में आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अभी आप बेटे ही मत देखिए, अभी दो बहू है वो भी आएंगे। अच्छा, हाँ, 2 लड़के हो गए, एक अपने 3 हो गए, 2 बहू भी आएंगी, 5 सीट तो अपने घर में ले लेंगे। आप देखिएगा, आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा तो फिर हमसे कहिएगा आप। ये मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ। 3 सीट तो कंफर्म है 2027 में कि 2 लड़के और अपने 3 सीट तो लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा ना हो कि 2 बहू भी आ जाएं, उनको भी टिकट देकर विधानसभा लड़ाने का भी काम करेंगे। यानी कि आपको पूरी जानकारी है कि मतलब कि 2027 में बहुत बड़ा परिवारवाद होने जा रहा है। आप बताइए कि 2 बार उनको मिला, 2 बार उनको लड़ने का मौका मिला, 2017 और 2022 में। तो आपके समाज में कितना दम है कि आपके समाज के लोगों को टिकट दें? आप ये बताइए। ठीक है, समाज में हमारे दम नहीं है। आज वो कैबिनेट मंत्री तक का सफर किए हैं, वो समाज का ही देन है। इस बात को मानते हैं ना आप? राजभर समाज का ही देन है कि वो वहां तक गए हैं। पेट्रोल भराने तक का पैसा नहीं था और राजभर समाज पैसा देकर उनको वहां भेजने का काम किया है। आपका कहने का मतलब कि ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज को लोगों को टिकट दें और सहयोग भी करें जिताने के लिए, यही कहना चाहते हैं क्या? हाँ, जबकि ये मुद्दे से भटक गए। अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की बात कहे थे, आज हमको बता दीजिए कि एक भी कार्यकर्ता उनका लड़ने का काम किया है तो बताइए। 17 समाजवादी पार्टी ने सीट दिया था 2022 में और 15 तो बेच दिए। तो ऐसे ये है समाज का विकास? मतलब अपनी पॉकेट भरना, ये है समाज का? पॉकेट भरने से उनके जेब में पैसा जाएगा तो राजभर समाज का विकास होगा? ये कौन सा विकास है? भाई, कोई घटना होती है, बड़ी घटना हो चाहे छोटी घटना, वहां पे तो हमेशा जाकर के सहयोग ही करते हैं ना। क्या सहयोग करते हैं? अरे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो भाई खर्चा लगता होगा कि नहीं लगता होगा? जाने से कुछ तो सहयोग करते होंगे ना। कि ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट मंत्री एकदम सहयोग नहीं करते होंगे। किसी के घर मृत्यु हो जाए और 1-2 लाख पहुंचा दिया जाए तो उससे क्या होगा बताइए? उसका बेटा वापस हो जाएगा, उसकी बेटी वापस हो जाएगी। रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या होगा उसका बताइए? ये है? अरे विकास वो होता है, हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। जितना हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहेंगी उतना हमारा समाज आगे जाने का काम करेगा। लेकिन आप देखिए ना, दिन पर दिन हफ्ता भी नहीं बीतता होगा, राजभर समाज का हत्या हो जाता होगा। यही है योगी सरकार, यही है राजभर समाज। बताइए, 2 कैबिनेट मंत्री हैं फिर भी कुछ नहीं है, केवल नाम के। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि ये 2 भाजपा के बंदर है, जिन्हें केवल नचाने का काम होता है और भाजपा के लोग एंजॉय करने का काम करते हैं इन दोनों नेताओं से। अच्छा, ये बहुत बड़ी सच्चाई हम बता रहे हैं। जिस दिन ये अपने हक और अधिकार की बात करेंगे उस दिन लात मारकर बाहर भगा दिए जाएंगे भाजपा से। ऐसा नहीं होगा तो आप कहिएगा हमसे। ये अपने हक अधिकार की बात करें, फिर इनको समझ में आएगा। देखिए कैसे बताते हैं ये लोग। एक लास्ट सवाल है कि सेक्टर नंबर 3 से चुनाव जिला पंचायत के लिए जब आपने दम भर लिया है तो समस्याएं को देखते हुए आप क्या क्या विकास करेंगे? आपका मुद्दा क्या क्या होगा? हमारी मुद्दा ये है कि हम लोग सबसे पहले जो समाज, हमारे ही समाज के नहीं, राजभर समाज में ही नहीं, सर्व समाज की हम बात करते हैं। हर समाज में गरीब परिवार होता है, जिसमें हम लोग यदि हमारी आवश्यकता है तो हम उनकी पूरी तरीके से तन मन धन सबसे मदद करने का कार्य करेंगे।
स्वास्थ्य यदि हमारे थ्रू जितना भी कार्य होगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। और भी जो हमारे लायक कार्य होगा, एक जिला पंचायत का जो हैसियत होता है, जो कार्य होगा, वो हम कार्य करने का पूरा काम करेंगे। यदि सेक्टर नंबर 3 हमको सहयोग करता है, जनता हमारे साथ रहती है, हमको जिताने का कार्य करती है, तो पूरे तरीके से हम जनता के विश्वास पे खरे उतरने का काम करेंगे। लेकिन जनता तो कहती है कि चुनाव जीतने के बाद दूरियां बना लेते हैं नेता, तो क्यों जिताने जाएंगे आपको? ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ नेता ऐसे होते हैं, लेकिन समाज में अच्छे नेता भी होते हैं। यदि जनता अच्छे नेता को चुनती है, यदि पैसे और दारू के प्रलोभन में नहीं आती है, तो ये मेरा विश्वास है कि एक अच्छा नेता हम लोग सेक्टर नंबर 3 में जीतने का, और अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि सेक्टर नंबर 3 की जनता हमें बनाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रहे थे सोनू राजभर जी से, जो कि जिला पंचायत के चुनाव के लिए इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। और इसी तरह का वीडियो लेकर के फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।